अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िशान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों वेलकम हो चुका है। तो भाईजान अभी अभी एक ताज़ा जो है ना वो खबर निकल कर सामने आई है मोहम्मद हारिस के बारे में, जिनको न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में शामिल नहीं किया गया था, ये कह के कि इनका वर्कलोड जो है वो मैनेज किया जा रहा है। अभी अभी उनको ये खबर है कि उनको बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने जाने के लिए एनओसी जो है वो अभी तक जारी नहीं की गई है। मतलब उनको इजाजत जो है वो नहीं दी गई है कि वो बांग्लादेश क्रिकेट लीग जाकर खेल रहे। शायद ये भी उनका वर्कलोड ही मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि उसके पहले भी उनका वर्कलोड तो कुछ था ही नहीं जिनको मैनेज करने की, जिसको जो है वो कोशिश की जा रही थी मोहम्मद हारिस के खिलाफ। तो समझने की बात और सोचने की बात तो यह है कि मोहम्मद हारिस के साथ ये मतरई माँ और सगी माँ वाला सलूक जो है वो क्यों किया जा रहा है। हारिस जो है वो इस वक्त एक यंगस्टर खिलाड़ी है पाकिस्तान के, जिनको जनाब एनओसी नहीं जारी की गई। इसके अलावा तो तकरीबन ऑलमोस्ट पाकिस्तान के जो तमाम खिलाड़ी हैं उनको एनओसी जारी कर दी गई है। आजम खान है, शहीन शाह अफरीदी हैं, बाबर आजम हैं, रिजवान हैं और भी काफी खिलाड़ी हैं जो कि इस वक्त जाकर खेल रहे हैं दीगर लीग्स में। खुशदिल शाह भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग ही खेल रहे हैं। तो हारिस को जो है वो क्यों नहीं जारी की गई, इसकी रीजन क्या है, थोड़ी बात करते हैं इसके बारे में। जनाब वहाब रियाज साहब और मोहम्मद हारिस जो है वो एक ही टीम में पीएसएल में खेला करते थे, पेशावर ज़ल्मी में, दोनों जो है वो एक ही टीम में खेला करते थे। तो उसके बाद जब मोहम्मद वहाब रियाज साहब जो है वो हमारे चीफ सेलेक्टर मुकर्रर हुए, तो सबसे पहला जो उन्होंने काम किया वो ये था कि मोहम्मद हारिस को टीम से बाहर करना। जी हाँ, जब वहाब रियाज साहब जो है वो चीफ सेलेक्टर बने तो सबसे पहले उन्होंने कहा, जी मैं दरअसल हारिस को रेस्ट देना चाहता हूं, मैं उसका वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए हम उसको रेस्ट देना चाहते हैं इस सीरीज में। तो भाईजान अगर आप वर्कलोड देखें हारिस का, तो पूरी ऑस्ट्रेलिया सीरीज हारिस नहीं खेले, क्योंकि वो टेस्ट मैचेस थे, 3 टेस्ट मैचेस ऑलमोस्ट महीना 1.5 महीना वो चले हैं, वो सीरीज हारिस नहीं खेले। उसके बाद आप निकाल दीजिए वर्ल्ड कप भी, क्योंकि वर्ल्ड कप का कोई भी मैच मोहम्मद हारिस नहीं खेले। शायद उसमें मेरा स्क्वाड का हिस्सा थे लेकिन खेले नहीं है, तो वो भी उनका पूरा 1.5 महीना रेस्ट में गुजर गया। उससे पहले अगर आप आखिरी T20 सीरीज देखें जो कि पाकिस्तान खेला था, तो वो कब की बात है, तब हारिस जो है वो टीम में शामिल थे। तो ये है जनाब कुछ सूरत हाल कि हारिस को किस बेस पे पहले स्क्वाड से बाहर किया गया। शायद अब पीसीबी को उनकी ये बात बुरी लग गई कि उन्होंने मीडिया में आकर भैया एंकर को ये जवाब दे दिया कि भाई मुझे नहीं पता कि मेरी किस परफॉर्मेंस की बेस पे मुझे बाहर बिठाया गया। मतलब बिल्कुल समझ से बालातर है चीजें। पहले ही आपको 2 आपके इतने अहम खिलाड़ी जो हैं वो छोड़ के जा चुके हैं। माद वसीम ने आपको पहले ही ये कहा है कि मैं जनाब अब पीएसएल भी खेलूंगा और आपकी टीम में नहीं खेलूंगा। मतलब इमाद पहले ही रिटायरमेंट दे चुका है, जो कि इस वक्त पाकिस्तानी टीम की एक जरूरत था, एक ऐसा खिलाड़ी था जो पाकिस्तान टीम को चाहिए ही चाहिए। और अब आप एक और खिलाड़ी जो है वो उसको उसी राह पर लेकर जा रहे हैं। पिछले दिनों हारिस की खबरें आ रही थी, हारिस रूफ की, उसको भी रोका गया था लीग्स खेलने में। भाई आप मतलब क्या करना चाह रहे हो, किस राह पे आप जो है अपनी क्रिकेट को हमारी को लेकर जा रहे हो। जो हाल हॉकी का किया है अब वही हाल का क्रिकेट का भी होने जा रहा है। मतलब बिल्कुल समझ से बालादर चीजें हैं कि कौन लोग हैं जो पीसीबी के आला हुकाम में बैठे हैं, या कौन लोग हैं ये जो इन चीजों को मैनेज कर रहे हैं। समझ से बिल्कुल बालादर चीजें हैं। भाई जो लड़का खेलता है, जो क्रिकेट ही खेलता है, उसका और कोई जरिया मुआश है ही नहीं, तो वो पैसा कमाने के लिए खेलेगा ही ना। उसको अपना निजाम भी तो चलाना है, उसको अपना घर भी तो चलाना है। सारी दुनिया के जो इस वक्त खिलाड़ी हैं वो लीग्स खेल रहे हैं, और सब बोर्ड्स को अब आज ये बात जो है ना वो समझ आ चुकी है कि भाई अगर आप प्लेयर्स को पैसा नहीं दे सकते खुद से, तो प्लेयर्स को जाके पैसा बनाने दो। अब इंग्लैंड इस वक्त वो मुल्क है जिसके सबसे ज्यादा प्लेयर्स इस वक्त लीग्स में खेल रहे हैं। वेस्ट इंडीज वो मुल्क है जिसके ऑलमोस्ट सारे ही प्लेयर लीग खेल रहे हैं, और वेस्ट इंडीज की टीम भी इसीलिए तबाह हुई थी, इसी वजह से टूटी थी कि उनका जो बोर्ड था उसको भी यही मसले थे कि भाईजान हम जो है वो प्लेयर्स को यूं नहीं भेजेंगे, वहां नहीं भेजेंगे, वहां नहीं जाने देंगे। तो फिर प्लेयर्स ने उनको कहा कि भाई हम तुम्हें ही जो है ना वो ठुकराते हैं, जो मर्जी कर लो करना है। अब वही हाल अगर पाकिस्तान के साथ हुआ तो पाकिस्तान की भाईजान आ गई टीम की हालत कुछ ऐसी है कि ले दे के बाबर आजम ही बचता है हमारे पास, इसके अलावा कोई ऐसा खिलाड़ी है ही नहीं। और अब जो प्लेयर्स कुछ अच्छे हैं आप उनके साथ भी इस तरह का सलूक करके दूसरे प्लेयर के लिए भी एक मिसाल सेट कर रहे हैं कि भाईजान आपको भी इस सर्किट में, इस सिस्टम में आने की जरूरत नहीं है। सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि हारिस के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी सबके साथ नहीं, लेकिन एक हारिस को आगे ही क्यों रख के जो है ना वो इस तरह टारगेट किया जा रहा है कि हारिस को नहीं जाने देना, बाकी सबको जाने दो, हारिस को नहीं जाने देना। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करिएगा कि क्या वजह है कि मोहम्मद हारिस को रोका जा रहा है इस जो सीरीज में परफॉर्म करने से, मतलब बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेलने से।